हमने सिखों की तकरीब भी की, पारसियों की भी की, मैं उन्हें बहराम दीवारी के वहाँ पे लेके गया, हमने हर जगह गए हम। तो बात करने का मकसद है कि जब आप किसी मनसब पे है ना, तो फिर पाकिस्तान में बसने वाला हर शहर, हर बशर जो है वो पाकिस्तान का शहरी है, और आपकी रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके दुख सुख में उसके साथ खड़े हों, उसको प्रोटेक्ट भी करें और उसके फंडामेंटल राइट्स उसकी दहलीज तक पहुँचाएँ। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मंगल के दिन वो यहाँ पर आएँ भी, हमारे साथ हों, और उनको भी हम बुला रहे हैं। तो इसलिए बुला रहे हैं कि ताकि वो हमसे, इन्होंने तो कुछ मामला रखे थे, तो यही बात हम करेंगे फोर्स कन्वर्जन की दोबारा उनसे, और वो आपसे वादा करें इस बात का कि हम जैसे ही अब परसे इफ्तार आएंगे फोर्स कन्वर्जन पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि यूहन्नाबाद एशिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो फिर यहाँ से आवाज़ जानी चाहिए, उन्हें यहाँ का वादा करना चाहिए, आपके दरमियान आना चाहिए, ना कि कहीं और। तो मैं समझता हूँ कि मैं और भाई साहब की भी ख्वाहिश थी, दूसरे दोस्तों की भी, कि उनको यहाँ बुलाया जाए। तो हम ट्यूसडे का उनसे प्लान कर रहे हैं, आज सारा सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन कल उन्होंने मुझे कहा कि हम ट्यूसडे का प्लान करते हैं आपके साथ, हम आपके लोगों के दरमियान आएंगे और फिर ये जो चीज़ें हैं वो भी अनाउंस भी करेंगे। और फिर इस इलाके का एक सबसे बड़ा मसला, दरीना मसला है, हमें कब्रिस्तान नहीं है, तो ग्रेव यार्ड फौरी तौर पे आपके इलाके को हम देंगे जी, ताकि ग्रेव यार्ड का ही सबसे बड़ा मसला है। यहाँ तो इंचों से लाखों की जो है वो, अब इंचों में और गज़ों में कोई अगर ज़मीन का कोई टुकड़ा है तो वो लाखों में मिलता है। तो कोई ऐसा सदेबाब किया जाए कि आप लोगों की ये मामला भी तय हों। और जो हमारा कौमी इशू है वो फोर्स कन्वर्जन का है, वो हमारी लीगलाइजेशन है, वो हमारे दूसरे इशूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और तासुब की बुनियाद पे हम पे तशद्दुद जो किया जाता है मज़हब की बुनियाद पे, तो वो तमाम चीज़ों पे तो उन्होंने मनोल कबूल भी किया, उस पर अपने मंशूर में शामिल भी किया कि सख्त सज़ाएँ मुतारफ़ करवाएंगे। तो ये सज़ाएँ जब तक ना हो, देखिए बात सिर्फ ये है, आप बरतानिया से आए हैं, पहले बरतानिया में जो लोग इस खित्ते से जाते थे उन्हें कहा जाता पाकी, गाली थी, ठीक है जी, ये पाकिस्तान से भी आया, हर से पाकी कहा जाता था, तो वो गाली के तौर पर लिया जाता था, वो अपने तौर पर उसे गाली देते थे। इस पे लेजिस्लेशन भी वहाँ बरतानिया में आपको किसी को कह नहीं सकता, कोई कहेगा तो कानून हरकत में आएगा, सजाएं मिलेंगी। तो लिहाजा हमारे साथ ही क्यों कोई चीज़ मनसूख की जाती है, हमारे लोगों के साथ कोई पेशा क्यों मनसूख किया जाता है। पेशा अगर हुकूमती लेवल पे अनाउंस हो रहा है तो सबके लिए है, कोई भी काम कर सकता है, खिदमत का भी पेशा है, किसी एक के साथ नहीं हो सकता। हमारी तो ख्वाहिश है कि हम अपने आने वाली नस्लों को जो हम पे एक स्टिग्मा लगा दिया है उससे निकालें, क्योंकि ये हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई भी बैठे हैं, अपने बच्चों को सभी जो है वो देखना चाहते हैं शहजादे के रूप में, शहजादी के रूप में। तो वो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा पढ़ लिख के यही काम करे, वो चाहते हैं शहजादा जो होता है ना वो लीड करता है, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे लीड करें, हम उनको ऐसा आसमान दें जिसमें वो शहजादे वाकई चमके दमके और उनकी रोशनी से पूरा पाकिस्तान और हमारी कौम मुनव्वर हो। तो मैं इन्हीं बातों से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आप अपनी दुआओं में भी याद रखें, बल्कि आप मंगल के रोज़ जब ये प्रोग्राम हम करें तो आप ज़रूर उसमें शामिल हों जी। नहीं आप रोक रहे हैं, बताएं, और उसके बाद आप आ जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम इंश्योर करें कि आप लोग भी उसमें शामिल हों, अपने दूसरे लोगों को, बहन भाइयों को भी कहें, ताकि हम मिल के उनको हम अपने इलाके में जब वो आते हैं तो उनके साथ बातचीत करें, और जो हमारे मुतालबात हैं उनके सामने मैं रखूँगा, आपकी मौजूदगी में रखूँगा, और मुझे पता है कि वो वहाँ पे अनाउंस करेंगे बाकायदा तौर पे। और फिर जब अपकमिंग जो हमारा वज़ीर आज़म अनाउंस करता है तो वो फुलफिल भी होती हैं चीज़ें, उसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी टीम मौजूद होती है। और यही बात होती है कि मैनिफेस्टो में अगर ताकत लिख दी है तो इसका मतलब यही है कि वो इंटरेस्टेड हैं, उनकी विल इसमें शामिल है, उनकी कॉन्सेंट के, हमारी कॉन्सेंट के साथ उन्होंने शामिल किया ऐसी इन चीज़ों को उस मैनिफेस्टो में। तो हम खुदा के हजूर शुक्रगुज़ार हैं, खुदा के, खुदा मौके से फ्राहम कर रहा है कि अब सियासी पार्टियाँ भी वो बातें करनी शुरू कर दी हैं, उन्होंने उन तक रसाई हमने की है, उनको मोटिवेट किया है कि जो हमारे इशूज़ हैं उन पर बात शुरू हो, उन पर कमेटियाँ बने, लेजिस्लेशन हो, हमारे जो इम्तियाजी कवानीन हैं उनके लिए उन्होंने कहा जी हम रिविजिट करेंगे तमाम कवानीन को कि क्यों लोगों को तंग किया जाता है। इस पाकिस्तान में रहने वाले हर बशर को जिंदा रहने का हक है, अगर इनको दूसरे मुल्कों में जाकर जिंदा रहने का हक है, तमाम राइट्स मिलते हैं, एज ए सिटीजन मिलते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं। तो सिर्फ आपके नुमाइंदे नहीं बन के बाद हम सबको मिलकर
काम करना पड़ेगा। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कौम इकट्ठी नहीं होती। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कौम की, और इंडिविजुअल हम अच्छी सोच के साथ आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली हमने माशरे को संवारना है, अपने नस्लों के लिए ऐसी मौसर साजी करनी है जिससे हम उनको उनकी तारीकी को रोशनी में बदल सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको ब्लेस करें। हम तो शुक्रगुजार हैं कादर साहब के वो हमारे लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने तमाम चर्चेस को, तमाम डिनोमिनेशन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी काविश क्या हो सकती है, उनकी मेहनत क्या हो सकती है। तो हमारी दुआ है कि खुदा को तौजा की ताकत और सुलेमान जैसी अक्ल और हिम्मत, और जिस तरह यूसुफ को मिस्र में सरफराज किया था, आपको भी करे ताकि आप कौम को आगे लेकर जा सकें। मेरी तो ख्वाहिश है, खुदा ने जैसे भाई साहब ने कहा, मुझे बड़ा ब्लेस किया खुदा ने, मुझे बड़े अच्छे ओहदों पे रखा, स्टिल मुझे खुदा इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अब नेक्स्ट जनरेशन जो है उसे हम तैयार करें, स्पेस ना छोड़ें, हमारी लीडरशिप में काम ना आए। हम लीडर्स तैयार करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बाद खला ना हो, हमारी लीडरशिप अपनी तैयार हो। तो लीडरशिप के लिए हम मुख्तलिफ सेशंस भी करेंगे आने वाले वक्तों में, ताकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बेटी बेटियों को